Hello dear students, lesson number 8, 6 blind men. Dear students, आज हम एक न्यू स्टोरी पढ़ेंगे और उससे हम एक नया लेसन भी लर्न करेंगे. So the story is about 6 blind men. Many a time we have arguments with other people because of difference of opinion. So dear students, बहुत बार हमारी बहुत से लोगों से आर्ग्यूमेंट होती है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. उनकी ओपिनियन अलग होती है और हमारी ओपिनियन अलग हो सकती है. बट वी शुड नॉट क्वारल विद अदर्स बिकॉज वी मस्ट रियलाइज दैट एवरीबडी लुक्स एट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल. लेकिन हमें कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट क्वारल विद अदर्स, क्योंकि यहाँ पे हमें ये चीज़ रियलाइज करनी चाहिए कि हर पर्सन एवरीबडी लुक्स एट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल. हर इंसान का सोचने का नज़रिया अलग हो सकता है. सो हियर इज द स्टोरी ऑफ 6 ब्लाइंड मैन. तो यहाँ पे एक 6 ब्लाइंड मैन की स्टोरी है जिससे हम इस चीज़ को समझते हैं. द 6 फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो टू अ फेयर. सो ये 6 फ्रेंड जो है एक फेयर में गए, मेले में गए. एंड देयर दे हर्ड पीपल शाउटिंग, लुक एन एलिफेंट इज कमिंग, लेट अस टेक अ राइड ऑन इट. तो सारे लोग जो है शाउटिंग कर रहे थे, चिल्ला रहे थे कि देखो एक एलिफेंट आ रहा है, चलो इस पे बैठेंगे. When the elephant came near, जैसे ही वो पास आया, the friends also became anxious to know about an elephant look like. तो वो लोग भी ये जानना चाहते थे. They were also curious, तो कैसे वो एलिफेंट कैसा दिखता है. But they all were blind. वो सारे ब्लाइंड थे, वो देख नहीं सकते थे. So one by one they touched the elephant. अब वो 6 blind men जो थे उन्होंने एक एक करके उस एलिफेंट को टच किया. The first blind man moved his hands around its big stomach. अब जो फर्स्ट ब्लाइंड मैन था उसने अपना जो हैंड है वो उस एलिफेंट के बड़े से स्टमक के ऊपर लगाया. He said, an elephant is like a wall. और उसने कहा कि एलिफेंट कैसा है, वो एक वॉल की तरह लगता है, बड़ी सी वॉल है. The second blind man was standing near the tusk of elephant. अब जो वो सेकेंड ब्लाइंड मैन था वो एलिफेंट के टस्क मीन्स द विजिबल टीथ, जो हमें बाहर दिखते हैं ना टीथ उसके, हाँ उसके पास खड़ा था. He touched it and said, उसने उन टस्क को हाथ लगाया और कहा, an elephant is smooth and pointed at the tip. तो उसने कहा एलिफेंट जो है ना वो बहुत स्मूथ है और टिप से बहुत पॉइंटेड है. and it is like a spear. so ये एक स्पीयर की तरह है. And the third blind man moved his hands around the elephant's legs. अब जो तीसरा blind man था उसने अपने हाथ जो है एलिफेंट के लेग्स पे लगाए. And he said, you people are talking nonsense. तुम सारे ना बकवास कर रहे हो. An elephant is like a pillar. तो एलिफेंट एक पिलर की तरह है, एक खम्बे की तरह है. The fourth blind man touched the trunk of the elephant. अब जो फोर्थ ब्लाइंड मैन था वो शायद एलिफेंट के ट्रंक के पास खड़ा था, वो उसकी सूंड के पास खड़ा था और उसने उसकी ट्रंक को हाथ लगाया. एंड ही कुड फील इट मूविंग. और उसने ये फील किया कि वो ट्रंक जो थी ना वो क्या थी, मूव कर रही थी. तो एंड ही सेड, नो नो एन एलिफेंट इज लाइक अ बिग स्नेक. तो उसने कहा कि ये तो एक बड़े से स्नेक की जैसे है. द फिफ्थ मैन वॉज नियर द टेल एंड सेड. अब फिफ्थ मैन जो था वो टेल के पास खड़ा था. सो उसने कहा, वॉट आर यू ऑल सेइंग, आई नो एन एलिफेंट इज लाइक अ रोप. और उसने कहा तुम ये सब क्या कह रहे हो, मुझे पता है एलिफेंट क्या है, एक रोप की तरह, एक रस्सी की जैसी है. द सिक्स्थ मैन टच द एलिफेंट्स ईयर एंड सेड. अब सिक्स्थ मैन ने एलिफेंट के ईयर को टच किया और कहा, यू ऑल आर रॉन्ग. तुम सब गलत हो, तुम सब गलत बोल रहे हो. एन एलिफेंट इज लाइक अ बिग फैन. एलिफेंट क्या एक बड़े से पंखे की जैसे फैन की तरह है. ईच ऑफ देम थॉट दैट ही वॉज राइट. और हर फ्रेंड जो था, हर ब्लाइंड मैन सोच रहा था कि वो राइट है ना, वो ही सही है. इन द सेम वे, बट डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि वो सब जो है कोई उनमें से कोई भी गलत नहीं था. वो सब अपनी अपनी जगह पे सही थे. लेकिन उनके जो था उन्होंने उनको पूरा सच नहीं पता था. सो इन द सेम वे वी थिंक आवर ओपिनियन टू बी राइट एंड वी फाइट विद अदर्स. इसी तरह हमें भी लगता है कि हमारी ओपिनियन बिल्कुल सही है और हम दूसरे लोगों से लड़ते हैं या झगड़ते हैं. वो हैव डिफरेंट ओपिनियन, जिनकी ओपिनियन हमसे डिफरेंट होती है. वी शुड लर्न टू अप्रिशिएट अदर पीपल्स ओपिनियन. हमें दूसरे लोगों के ओपिनियन को भी अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर हम सही है तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला गलत है ना.
उनकी ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है और वो भी अपनी जगह पे सही हो सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमें सारा सच पता हो। एंड दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन इम्प्रूविंग आवर रिलेशंस विद देम, और इस तरीके से हम हमेशा उनके साथ अच्छे रिलेशन को मेंटेन कर सकते हैं और इम्प्रूव रख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और आपने इससे ये चीज़ सीखी होगी। सो द थॉट ऑफ द डे इज बी अवेयर ऑफ हास्टी जजमेंट्स ऑफ गुड और बैड, राइट और रॉन्ग। इसलिए हमें जल्दबाजी में गुड और बैड और राइट एंड रॉन्ग के जजमेंट नहीं करने चाहिए। ट्रुथ लाइज समवेयर इन बिटवीन, और उनके बीच में ही कहीं सच भी छुपा होता है ना। तो इस तरीके से हम जो है अब से कभी भी जल्दबाजी में किसी के बारे में भी जजमेंटल नहीं होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।